आशीर्वाद के साथ वो बाबा भोलेनाथ का वह स्थान है जहाँ जाने के बाद हर व्यक्ति अपने आप को यहाँ निश्चित रूप से आप सब विद्वजन बैठे हैं। हम सब के बीच में कुछ साहित्यकार और अन्य लोग बैठे हैं। जहाँ पूज्य पार्क के सामने साहित्यकार बैठे हों और हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हों, उस बीच की में हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि दूरी को जोड़ने का काम करें। सिर्फ इतने कह सकते हैं, पूज्य का आदेश है। इस नाते परिचय के दृष्टिकोण से यहाँ जो 3-4 जो वरिष्ठ साहित्यकार इस शहर में विराजमान हैं और रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए अपना समय दिया है। और मैं एक चीज कहता हूँ, एक छोटा सा एक सुनाता हूँ। उस परंपरा से है कि एक बार एक पति के रास्ते को पकड़ के जा रहा होता है। जब पति जा रहा होता है तो वह अक्सर देखते हैं कि पथिक को उत्सुकता रहती है कि रास्ते पर ये क्या हो रहा है। तो वह एक देखता है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका कार्य सेम चल रहा है। तीनों की उम्र एक है, हाथ में हथियार एक है और नीचे जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक है। अक्सर मैं इस किस्से को इसलिए कहता हूँ कि हम उस परंपरा के संवाहक हैं। और जब हम लोग, वो पथिक पूछता है एक से, तो एक का जवाब होता है कि वो पूछता है क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब होता है कि दिखाई नहीं पड़ता, हम अपने कर्म को फोड़ रहे हैं। दूसरे का जवाब होता है, दूसरे से पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो दूसरे का जवाब होता है कि बीवी बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। और तीसरे का जवाब होता है कि भारत माता की मूर्ति गढ़ रहे हैं। तो उस भारत माता की मूर्ति के मूर्तिकार जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ मैं आप सबको केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ और मेरी और हिम्मत नहीं है। और आगे हम कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हम सबके बीच में हैं। अयोध्या धाम सिद्धपीठ हनुमान निवास के आप पीठाधीश्वर हैं। और पूज्य से हम लोगों ने बहुत आग्रह किया था, अनुनय और विनय किया था कि एक बार हम लोगों को सोनभद्र में समय मिले, और वह आज हम लोगों का वह सौभाग्य का दिन आया जब पूज्य का हम लोगों को समय मिला। मित्रों, यह भारत की भूमि है, यहाँ व्यक्ति नहीं उसके कर्मों की पूजा होती है। एक कौवा भी राम कथा कहता है तो उसका नाम कागभूसुंडी हो जाता है। इसलिए यहाँ तो हर व्यक्ति कर्म करने वाले बैठे हैं, जीवन जीने के कला के साथ साथ वो कर्म भी करते हैं, और वो बहुत ऐसा कार्य है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ पंडित पारसनाथ मिश्र जी बैठे हैं, जो आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। और पारसनाथ मिश्र जी छोटे बड़े लगभग 2 दर्जन पुस्तक लिखे हैं और बड़े साहित्यकार के रूप में इस जिले में जाने जाते हैं। और हम लोग यहाँ एक कहावत है कि 3 पीढ़ी को किसी ने पढ़ाया है तो गुरु जी ने पढ़ाया है। बाबा को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ाया और नाती को भी पढ़ाया। ऐसा यहाँ का रहा है। श्रीमान विनोद चौबे जी बैठे हैं। विनोद भैया का भी हम लोगों को आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। और आप पेशे से कचहरी में एडवोकेट हैं और सदैव एक बड़े भाई के नाते डांटते भी रहते हैं और प्यार भी देते रहते हैं। डांट में ही प्यार छुपा होता है। दादा, जिनको हम लोग दादा कहते हैं, ऐसे श्रीमान जगदीश पंथी जी बैठे हैं। दादा हमारे, दादा मैं प्यार से कहता हूँ, और ये भी हमको पोता मान ही लिए हैं अपना। उधर सुरेश पाठक जी बैठे हैं। सुरेश पाठक जी एडवोकेट हैं और इन्हीं की धरा से हम लोग अभी घोरावल से वापस आ रहे हैं। और हमारे बड़े भाई हैं सुरेश पाठक जी। और इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने तन्मयता के साथ पूरी भूमिका निभाई एक भाई के नाते,
हम लोग थोड़ा सा आपस में रिझ भी जाते हैं, फिर इसके बाद भी प्यार में हम लोग बदल जाते हैं। ऐसे बड़े भाई श्रीमान धनंजय पाठक जी, आप इस जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 22 वर्षों तक लगातार जिला कार्यवाह रहे और इस समय विभाग के बौद्धिक प्रमुख हैं श्री धनंजय पाठक जी। श्री प्रण पांडे जी, आप अभी तक एक प्रकल्प चलाते थे, 100 यहाँ के वनवासी बच्चों को रख करके आप शिक्षा देते थे, लेकिन अभी 1 वर्ष से उन्होंने उस व्यवस्था को बंद करके अब आगे क्या करना चाहिए ऐसी योजना में लगे हैं और वो आगे की योजना बन भी रही है। जल्द हम लोगों के बीच में ऐसा आ जाएगा। और डॉक्टर, आप डॉक्टर भागवत त्रिपाठी जी यहाँ ओबरा में डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, और आप श्रीनगर से जब सुने कि महाराज जी यहाँ पधार रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपके पोस्टर को, और देख के आप 2 दिन से यहाँ टिके रहे, जिसका कम से कम सानिध्य मिल जाएगा। महाराज जी, यह वही ओबरा डिग्री कॉलेज है जी, जहाँ ये इस जिले में एक ही वो डिग्री कॉलेज हुआ करता था, वह ऐसा डिग्री कॉलेज है। और आप वहाँ के भोजपुरी हिंदी दोनों बोलियों के बहुत प्रकार। तो अब पूज्य का हर जगह एक रहता है, और आप सबको एक 2-3 परिचय मैं करा दूं। श्रीमान मधुकर पांडे जी जो काशी से आए हैं और इस कड़ी को जोड़ने का काम किया है, और श्री अवधेश दीक्षित जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शिल्पकार इस कार्यक्रम के और हम लोगों के अभिन्न मित्र हैं हमारे, और हमने हर दुखों में हर सुखों में इनको याद किया है और ये हमारे लिए उपस्थित रहे हैं। आशीष भैया आशु जी तो छोटे हैं, लेकिन हमारे वही किशन कन्हैया हैं, ये हम सबके प्यारे हैं, जितने लोग हैं सब लोगों के प्यारे हैं। मालवी जी ओबरा से चले गए थे गोष्ठी के बाद, और फिर ओबरा से लौट करके आए हैं कि महाराज जी के साथ शाम को बैठने का हमको मौका मिलेगा। बाकी आप लोग संवाद करें तो अच्छा लगेगा आपस में। कुछ आप लोगों में अगर जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा को रखें, और प्रभु उसका। ये श्री रामायणधर द्विवेदी हैं, आपकी चर्चा और ये नई पीढ़ी के बहुत अच्छे गीतकार हैं देश भर के, और प्रायः समग्र भारत में ही ये शासन की जो योजनाएं हैं उनमें भी, और उससे इतर भी जो प्रथम पंक्ति की कविता पढ़ने वाली पीढ़ी है उसमें ये बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। बहुत अच्छे गीत इन्होंने लिखे हैं, लिखते रहते हैं। इधर कुछ दिनों से हमारे प्रति इनका प्रेम है, ये साथ हमारे कहीं कहीं हम लोग रहते हैं, तो ये भी कुछ बातें आपको सुनाएंगे। हमें तो माइक की आवश्यकता है, उनके जीवन में कुछ न कुछ उत्कर्ष लेके जरूर आएगा।